नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं इंसार बाजार सलारगंज गेट के आसपास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्योहारों का सीजन है, बाजार में काफ़ी भीड़ भाड़ है। और आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को आना जाना काफ़ी मुश्किल था। तो इसी चीज़ को लेकर के जब भास्कर के पत्रकार जो हैं यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए, वो लोग अपनी कवरेज कर रहे थे, फोटो ले रहे थे, तो यहाँ पर दुकानदारों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए उनके साथ मारपीट की। जी हाँ, आपने सही सुना कि भास्कर के जो पत्रकार हैं दिनेश नेहरा, उनके साथ मारपीट की। ये जो दुकानदार, जब भी इनको कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो ये लोग मीडिया के पास जाते हैं, भाग करके उनसे मदद मांगते हैं। आज उसी मीडिया के साथ इंसार बाजार में मारपीट की गई और मारपीट भी ऐसी की गई कि उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। और जब इस बात को देखा तो कुछ लोगों ने जाकर पुलिस वालों को इस बात की जानकारी दी और पुलिस वालों ने मौके पर पहुंचकर उनको छुड़वाया, उनकी जान की हिफाजत की। तो आपको बता दें कि ये जो बाजार हैं लबालब भरे रहते हैं, चाहे कोई त्योहार हो या ना हो। इस बाजार में आप जब भी आते हैं तो इस बाजार में आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। आमजन महिलाएं जो हैं जो निकलती हैं इस भीड़ भाड़ में, और ज़्यादातर उनके साथ जीना झपटी होती है। यहाँ पर चोरी की वारदातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं इसी जाम को लेकर के। और जो ये दुकानदार हैं, आपको बता दें कि देखिए अभी भी कुछ दुकानें यहाँ पर हैं, जो दुकानों के बाहर उनका सामान रोड पर आया हुआ है। जब ये वारदात हुई, जो भास्कर के पत्रकार के साथ मारपीट की गई और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी आए थे उन्होंने इन दुकानों को हटवाया, तो देखिए अभी भी उसके बावजूद जो है दुकानों के बाहर दुकानें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि दुकानों के बाहर दुकानें, और अगर आप इस हादसे से पहले यहाँ आते तो आप लोगों को इन दुकानों के बाहर दुकानें लगी हुई हैं, जो आने जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो आपको बता दें, देखिए ये जो है दुकान के बाहर पूरी दुकान लगी हुई है, हर एक दुकान के आगे यहाँ एक दुकान लगी हुई है। तो ये जो दुकानदार हैं काफ़ी यहाँ पर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जब है दुकानदार पहले तो मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करते हैं और ये लोग अभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आइए इन दुकानदारों से ही जानना चाहेंगे आज किस तरह एकत्रित हुए जी, किस लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ? ये सारा बाजार बंद हो रहा है जी। कमेटी वालों ने आके गाली गलौज करी है, मारा पीटा करी है, उसकी वजह से हम सारा बाजार बंद कर रहे हैं। सारा बाजार पीछे बंद हो चुका है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप ये कह रहे हो कि मारा पीटी, जैसा कि हमारे सुनने में आया आप लोगों ने मीडिया वालों के साथ मारपीट की है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई है हमारी। उन्होंने खुद हमारे को आगे गाली गलौज करी है, हमारे साथ हाथापाई करी है। किसने गाली गलौज की है? उसका नाम नहीं जानते जी, अभी जा रहे हैं सारे वहीं पे। उसने गाली गलौज करी है। क्या बोला था उसने, क्या बता सकते हैं? उसने बोला था कि तेरे को जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा, उसने इतनी बात बोली थी। दुकानदारों को इतनी बात बोल रहा है यहाँ पे आके। आपको बोला था? मेरे भाई को बोला था। किस भाई को बोला था? वो पीछे है। एक बार बुलाएंगे, क्या नाम है उस भाई का, क्या नाम है? टीनू खुराना। टीनू खुराना। तो टीनू खुराना को बुलाएंगे एक बार आप। तो देखिए यहाँ पर दुकानदारों का कहना है कि भास्कर के जो पत्रकार आए थे उन्होंने गाली दी है और टीनू खुराना नाम का कोई व्यक्ति है। तो ये हम उनसे भी मिलना चाहेंगे। अब यहाँ पर ये दुकानदार जो है यहाँ दुकानों को, मार्केट को बंद करने का आह्वान कर रहे हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जी हाँ, जब इनको सच्चाई का रास्ता दिखाया जाता है, इनकी जो गलती है इनको दिखाया जाता है, तो ये लोग यहाँ पर पहले मार पिटाई करते हैं, उसके बाद फिर बाजार को बंद करवाने की धमकियां भी देते हैं। तो ये देखिए ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो वारदात हुई है, तो आपको बता दें कि वो वारदात एक पत्रकार के साथ की गई है। जी हाँ, भास्कर के जो पत्रकार हैं उनके साथ यहाँ पर मारपीट की गई, उनके साथ हाथापाई की गई, जिसे पुलिस कर्मियों ने आकर के ही छुड़वाया। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे जी। तो इन लोगों से देखिए आप लोग, ये लोग सारे एकत्रित हो चुके हैं दुकानदार, तो उनसे जानना चाहेंगे जी क्या कहेंगे, क्या किस कुछ नहीं कह सकता जी, मैं आज परेशान हूँ जी। आप लोग अपनी बात रखना चाहेंगे जी, आप अपनी बात रखना चाहेंगे? एक ही बात है जी, हमारी सबकी एक ही आवाज है, बस जो भी है एक ही बात। मतलब आप लोगों को कोई अच्छी बात ना कहे, आप लोग पूरा बाजार घेर के बैठते हैं, पूरा बाजार घेरते हैं। बाजार बंद हो रहा है जी, अभी बंद हो रहा है, लेकिन डेली यहाँ बाजार में निकलने का रास्ता नहीं मिलते हैं। मेरी बात तो क्या आपको बताना, रास्ता क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल रास्ता मिलता है। किस दिन पूरी दुकान के बाहर दुकानें अभी भी मेरी बात सुनो,
जब प्रशासन ने 10-15 दिन से सख्ती करी है तो दुकानें सारी अंदर हैं। उससे पहले की बात करिए, पहले तो सारा बाजार लगता है, 10 दिन में कोई नहीं लग रहा। और आज बाजार अंदर है, आज अंदर है। ये क्या है? ये पीली पट्टी तक है, ये पीली पट्टी तक है। इधर देखिए दुकानें। और पुलिस वाले अगर कह दे कि पूरा पीली पट्टी के अंदर है तो कोई भी आपको परेशान नहीं मैडम, करता। ये दिवाली तक सबने कमाना है, दिवाली तक सबने कमाना है। आपको दिवाली कमाने से कोई रोकता है क्या? दुकानें बंद करके घर थोड़े बैठ जाएंगे मैडम। आपको कमाने से कोई रोकता है यहाँ क्या? से ऑटो आते हैं, रेडी आते हैं, यहाँ से अंदर आते हैं, उनको तो कोई नहीं रोकता। कमाने से कोई रोकता है क्या? ऑटो आते हैं, उनको भी रोकता है। कमाने से ऑटो को आपको कोई कोई रोकता रोकता है। रेडी आते हमारे आके गाली ना साथ काटते, उनको कोई रोकता है। अब हमारे को तो कहने आ गए हो, रेडी वालों को बोलो ना। आप जो रेडी वालों को भी पीछे मैंने पूरा लाइव चलाया था, पानीपत बाजार का पूरा लाइव चलाया था, एक एक बंदे को बोला था। घंटा पहले हमारी दुकानों में रेडी लगी। लेकिन आप समय समय पर यही काम करते हैं। आप लोग पूरा बाजार घेरते हैं, तब हम लोगों को मजबूर होकर के ये काम करना पड़ता हवाई है। जहाज थोड़ा गुजरेगा, यहाँ से कारें मोटरसाइकिल थोड़े गुजरेंगी, बाइक जाएगी, आराम पैदल का रास्ता है, इतना बड़ा बाजार है। ये पत्रकार के साथ आपने मारपीट की है, किसने नहीं करी? किसने क्या? उन्होंने वो कह करी रहे है। कि टीनू ने उन्होंने की करी है, है। वो कह रहे कि टीनू ने की है। उन्होंने करी है। किसने करी है? किसने नहीं करी? उन्होंने गाली निकाली है कि तेरे को जिंदा गाड़ देंगे। अगर ऐसा कोई भी अगर हमारे को भी आके कोई बोलेगा कि जिंदा गाड़ देंगे, उसको मारोगे आप? हम किसने जान से मारोगे? आपको किसने कहा कि मारा है? उसको मारोगे आप? मारा किसने है? तो आपको फिर उसको चोट कैसे लगी? किसने मारा है? पत्रकार को चोट कैसे लगी? ये पूरा बाजार पत्रकार को चोट कैसे लगी? ये पूरा बाजार गवाह है, किसी ने भी उसको नहीं आता पाई नहीं कि पूरा बाजार गवाह है। चोट लगनी चाहिए ना, जिसके साथ मतलब आप लोग अपनी हर तरह की गलती आप लोग करते हो और दूसरों पे थोपते हो। क्या आप जो आज बाजार बंद कर रहे हो, आप परमानेंट बंद करोगे अपने बाजार? परमानेंट क्या, अगर ऐसे कितने दिन बंद करोगे? चलो ये बताओ। अगर ऐसे रहेगा तो बंद रहेगा ये, कितने दिन जितने दिन रहेगा, जब तक चलेगा ये बंद रखोगे? बंद रखेंगे, अपनी बात पे कायम रहोगे? कायम रहेंगे, कायम। ये लाइव चल रहा है इस समय, लाइव तस्वीरें आपकी जा रही हैं। देखेंगे हम भी अब ये बाजार वाले कब तक अपनी मनमर्जी करते हैं, कब तक ये लोग मतलब पहले तो अपनी गुंडागर्दी ये दिखाते हैं कि सारा सामान दुकानों का सड़कों पर रखते हैं, उसके बाद फिर जो रोकने के लिए आता है उनके बाद उनके साथ हाथापाई करते हैं। तो देखिए ये दुकानदार जो है अपनी ना तो गलती मानने के लिए तैयार है, ना ही किसी तरह का ये मतलब अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए कि ये जो है सड़क पर अपनी पूरी दुकानें लेकर के आते हैं, अगर कोई रोकने आता है तो उनके साथ गाली गलौच मारपीट करना इनकी आदत बन गई है। तो ये देखिए नगर निगम के अधिकारी भी ना जाने कितनी बार नगर निगम के अधिकारी भी ना जाने कितनी बार इन दुकानों को अंदर करवा के गए हैं। ये कहते हैं पीली पट्टी, तो ये देखिए मैं कहना चाहूंगी कैमरामैन से दिखाइए कि पीली पट्टी कहाँ है और दुकान कहाँ है। ये इस तरह से ये जो दुकानें हैं अपनी पूरी रोड पर लगाते हैं, उसके बावजूद अगर प्रशासनिक अधिकारी या मीडिया कर्मी आते हैं उनके साथ ये लोग मारपीट करते हैं, जैसा कि आज भास्कर के पत्रकार के साथ इन्होंने मारपीट की। तो क्या ये कहना यहाँ उचित होगा कि यहाँ जो दुकानदार है बेलगाम हो चुके हैं, इन पर कोई लगाम नहीं है, ये अपनी मनमर्जी करते रहेंगे और आमजन इसी तरह से परेशान होता रहेगा। तो आप देखिए इधर भी देखिए, जहाँ तक नजर जाती है आपको दुकानें बाहर लगी नजर आती हैं, जबकि प्रशासन कई बार यहाँ पर चालान काट चुका है, कई बार यहाँ पर जो है इनको चेतावनी देकर छोड़ चुका है। तो ये देखिए आप ये कहते हैं कि पीली पट्टी कहाँ है और इनकी दुकानें कहाँ है, ये सब दिखाने के लिए इंडिया की दहाड़ जो है लाइव आपके सामने आया है। आज जो है इन्होंने सारी हदें क्रॉस करते हुए, जी हाँ सारी हदें क्रॉस करते हुए प्रशासन और मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट भी की है। यहाँ पर आज इन्होंने अपनी हदें क्रॉस की है, जो एक बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा वर्जन है। तो आपको बता दें कि इस तरह का अगर माहौल बाजारों के अंदर होता है, ये निरंकुश होते हैं, तो आम जन को चलने के लिए रास्ता कहाँ पर मिलेगा। तो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से शहर की जो लाइव गतिविधियां हैं आपको दिखाई जाती हैं, आपको बताई जाती हैं। यहाँ की जो सिचुएशन है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से पहले भी इस बाजार का अवलोकन आपको लाइव करवाया गया था। पूरा का पूरा बाजार ये इस कदर भरा होता है कि यहाँ पर लोगों को चलने के लिए बड़ी भारी दिक्कत होती है। हालांकि आज ये जो हादसा हुआ है, जो मारपीट हुई है, उसके चलते जो है आज बाजार की ये जो दुकानें हैं इन लोगों ने बंद कर दी हैं और ये जो है गलती करने के बावजूद आक्रोश दिखा रहे हैं प्रशासन को कि हम लोग दुकानें बंद कर देंगे। तो मैं कहना चाहूँगी शहर वासियों से कि अगर ये लोग दुकानें बंद करते हैं, जो लोग आज ज्यादती करते हैं,
जो लोग गुंडागर्दी करते हैं, आप भी ऐसी दुकानों से कोई सामान ना खरीदें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जो दुकानदार हैं एक तरफ तो अपनी मनमर्जियां करते हैं, पहले दुकानों के बाहर सामान लगाते हैं, अगर कोई रोकता है तो उनके साथ मारपीटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे दुकानदारों के पास अगर आप लोग भी खरीदारी ना करें तो इनको भी पता लगेगा कि अगर ग्राहक के लिए रास्ता नहीं होगा तो ग्राहक दुकान पर क्यों आएगा। तो जो प्रशासन है या मीडिया कर्मी है वो समय समय पर सिर्फ इसीलिए आते हैं कि आप अपनी दुकानों के बाहर सामान ना रखें, अपना दुकान का सामान जो है अंदर रखें। इसी बात को लेकर के अगर कोई इन्हें कोई बात बोलता है वो नागवार गुजरती है और ये आपे से बाहर हो करके ऐसी हरकतें करते हैं कि उस पर शर्म आती है। तो देखिए अभी भी मैं दिखाती हूँ आपको, कुछ बाजार जो है अंदर जा चुका है लेकिन अभी भी आधा बाजार जो है बाहर है। लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। दुकानों का सामान भी बनाता हुआ देखो बड़ौद में। तो अभी देखिए आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है कुछ दुकानें हैं बाहर लगी हुई हैं, रोड पर लगी हुई हैं। आने जाने वालों के लिए रास्ता देखिए, पहले इनको दुकानें चाहिए, दुकानों के बाहर फिर दुकानें चाहिए, उसके बाद इनको रेहड़ियां भी चाहिए, उसके बाद इनको बाइकें खड़ी करने का रास्ता भी चाहिए। और ये सब इतना कुछ यहाँ पर दुकानों के बाहर रखने के बावजूद यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं रह जाता, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और उसी परेशानी को हल करने के लिए मीडिया कर्मी और प्रशासन जो है समय समय पर इन बाजारों में दौरा करते रहते हैं ताकि लोगों को आने जाने का रास्ता बना रहे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। बने रहिए इंडिया की दहाड़ के साथ ताकि शहर की अन्य गतिविधियों से आपको समय समय पर रूबरू करवाया जाए। तो अभी जो है यहाँ पर थोड़ी देर पहले हाथापाई हुई है, वो सब के सब लोग थाने में गए हुए हैं। तो अभी देखना यह होगा कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या दुकानदार अपनी गलती मानते हैं या फिर आगे ये कुछ और रंग दिखाएगा ये झगड़ा। ये तो समय के गर्त में है। तो देखिए अभी भी जो है लगभग जो है इस मामले के बाद जो है दुकानें जो है तकरीबन बंद कर दी गई हैं। हालांकि दुकानें बंद कर दी गई हैं और जो दुकानें बची हुई हैं उनके भी आह्वान किया जा रहा है दुकानों को। तो अभी मैं कहना चाहूँगी कैमरामैन से अभी वो दुकान भी देखेंगे जिस दुकान के सामने ये पंगा हुआ था, अभी वो दुकान भी देखना चाहेंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से। तो आइए आपको बता दें कि शू लैंड के साथ एक दुकान बताई जा रही है। शू लैंड एक जानी मानी दुकान है यहाँ पर, उसके साथ ही दुकान बताई जा रही है जिस दुकानदार ने इतनी हिमाकत की कि जो पत्रकार यहाँ पर कवरेज करने आए थे उनके साथ गाली गलौज करते हुए और उनके साथ मार पिटाई की, जो कि एक निंदनीय कार्य है। आपको बता दें कि मीडिया कर्मी जो है हमेशा से समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों की सुविधा के लिए काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो देखिए आपको बता दें कि ये है फैशन प्लेनेट। जी हाँ, फैशन प्लेनेट है, इंसार बाजार देवी मंदिर रोड पे ये दुकान है। तो यहीं पर जो है पत्रकार के साथ हाथापाई की गई, मार पिटाई की गई, तो जो कि एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो मैं कहना चाहूँगी शहरवासियों से कि अगर मीडिया का सहयोग चाहते हैं तो आप भी उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि ये लोग आपके सहयोग के लिए काम करते हैं, आप लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। आपसे किसी तरह की रंजिश नहीं है, लेकिन कायदे का पाठ पढ़ाना कोई जुर्म नहीं है। अगर कायदे का पाठ पढ़ाना जुर्म है तो शायद ये जुर्म मीडिया कर्मी लाइफ टाइम करते रहेंगे, क्योंकि समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए जो है इसको समय समय पर बाज़ारों में कार्रवाई होती रहनी चाहिए, ज़रूर होती रहनी चाहिए, ताकि जो ये भीड़ भाड़ है बाज़ारों से इसको ख़त्म किया जा सके और लोगों को सुविधा हो सके। आपको बता दें कि अगर बाज़ारों में भीड़ नहीं होगी तो दुकानों वालों के पास अगर बाजार के अंदर रास्ता होगा तो लोग बड़ी सुविधा से आपकी दुकानों पर आकर के खरीदारी कर सकेंगे, क्योंकि सुविधा का मोल हर इंसान देता है।
अगर किसी इंसान को सुविधा अच्छी मिलती है, आने जाने का रास्ता अच्छा मिलता है, तो ही आपके बाजारों में कस्टमर जो पहुंच पाएंगे और अच्छी दुकानदारी आप लोग कर पाएंगे। तो आइए कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आप यहीं दुकान करते हैं? नहीं, मेरे तो परले बाजार दुकान है जी। अच्छा, दुकान तो है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये भी है, उधर भी है। तो भाई साहब, एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपके बाजारों में आने जाने का रास्ता होगा, दुकानदारी अच्छी होगी या अच्छी होगी? भीड़ भाड़ में होगी? नहीं नहीं, अच्छी होगी दुकानदारी, अच्छी होगी। तो आज यहाँ पर कुछ दुकानदारों ने मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की है। ये आपने देखा होगा, इस बाजार में काफी भीड़ रहती है, आप यहाँ के बाशिंदे हो, तो उसी को लेकर के कि थोड़ा सामान अंदर किया जाए, इसको लेकर के मारपीट की गई। क्या अच्छी बात है ये? मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम मैं इधर था नहीं उस टाइम। नहीं, मैं ही बता रही हूँ आपको। नहीं, मारपीट करनी चाहिए। तो क्या हम लोगों ने कभी आप लोगों का बुरा सोचा है? नहीं, कोई भी नहीं सोचता बुरा। मैडम, कोई भी मीडिया कर्मी ने, किसी ने तंग किया आपको? नहीं नहीं। या मतलब अगर बाजार में भीड़ होती है, अगर उसको कायदे से ठीक करवाना क्या गुनाह है? मैडम देखो, इस बारे में मेरे को नहीं पता, मैं तो उस वक्त यहाँ पे नहीं था। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। तो देखिए, ये थे मुकेश कुमार हमारे साथ, जिनका कहना है कि परले बाजार में इनकी दुकान है। अगर दुकानों पर बाजारों में ज्यादा भीड़ ना हो, रास्ता लोगों को आना जाना मिलता रहे, तो लोगों को खरीदारी में आसानी होगी। भाई, क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन, यहीं रहते हो आप? हाँ जी। दुकान है आपकी भी? नहीं, मेरी नहीं। तो परवीन, ये बाजार का माहौल कैसा रहता है? कितनी भीड़ भाड़ रहती है? क्या इस बारे में बता पाएंगे? मैं तो अभी आया हूँ, अभी देख। नहीं, आप डेली निकलते हैं शहर? आपका कम भी है? निकलता। हाँ जी, कम भी निकलता। तो मतलब भीड़ भाड़ तो रहती है? हाँ, भीड़ भाड़। अगर भीड़ ज्यादा रहे तो क्या कंफर्टेबल फील करते हैं आप बाजारों में? मैडम, आपके सामने है, देखो लगा हुआ। तो दिक्कत होती है आने जाने में। तो देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं बोलना तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं यहाँ पर थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं, क्योंकि इसी बाजार में उनको रहना है। तो आइए, मैं अपने सहयोगी को क्या देना चाहूंगी माइक, तो उससे जानना चाहे वो आपको जो आंखों देखी हालात हैं, क्योंकि ये उस समय यहाँ पर मौजूद है। अपने सहयोगी सोनू से कहना चाहूंगी, एक बार आंखों देखी हालात यहाँ पर बताए जाए। मैडम, अगर पत्रकार अपने काम नहीं करेगा और इस तरीके से रोका जाएगा तो कैसे चलेगा? पत्रकारिता कैसे चलेगी? पत्रकार का काम होता है अपना काम करना। वो फोटो ही खींच रहे थे ताकि जाम न लग सके, और उस पत्रकार को नगर निगम ने फ़ोन करके बुलाया था, वो अपना काम कर रहा था, तो इसमें गलत क्या था? ये तो गुंडागर्दी होगी सरासर दुकानदारों की। तो आप यहाँ मौजूद थे उस समय में जब ये हादसा हुआ? हाँ, उस समय हम यहीं थे। तो कौन दुकानदार था जिसने ये काम किया? मतलब आगे अगले वाला दुकानदार था, आगे था, और पुलिस शायद उसको लेके भी गई है। उसने जो किया है गलत किया मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो गुंडागर्दी होगी सर। पत्रकार को चोट भी लगी है? हाँ, चोट लगी है उसको सीने में, अभी उसका MLR कटा है, उसमें पता लगा है चोट लगी है उसको। कौन था वो पत्रकार, कुछ बताएंगे? मैडम, दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर से? हाँ हाँ, दैनिक भास्कर से। 2 पत्रकार थे, फोटो खींच रहे थे, तब उनके साथ ये हादसा पेश आया। अगर इस तरीके की घटनाएं होती रही तो लोग पत्रकारिता में इस तरीके का होना नहीं चाहिए। पत्रकार का काम सच्चाई दिखाना होता है, अगर सच्चाई से रोका जाएगा तो कैसे चलेगा? तो आज आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, अब सुरक्षित महसूस करते हैं आप? मैडम, हम लोग इनके लिए ही काम करते हैं। अगर हमारे साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो हम कहाँ से सिक्योर नहीं है मैडम। अगर हमारी ही सुरक्षा पे निशान लगता है, इस तरीके की कार्रवाई, ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती है, कहाँ सुरक्षित है हम? इस तरीके की घटनाएं हमारे साथ होंगी तो कहाँ से सुरक्षित है? तो मतलब आप मानते हैं कि आप लोग अपना समय, अपना घर बार छोड़ करके इन लोगों के लिए काम करते हैं, इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, बिना कुछ इनसे लिए, उसके बाद ऐसे हादसे होते हैं। तो क्या मैं कहना चाहेंगे इन दुकानदारों से, शहरवासियों से कुछ कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, अगर शहरवासियों को सच्चाई देखनी है तो हम लोग हमारे जैसे की तरफ देखना होगा। अगर ये चाहे कि सच्चाई लोगों को पता ही ना चले, हम पत्रकारिता बंद कर दें, तो हम लोग इस तरीके की ये पत्रकारिता ही छोड़ देंगे। शहरवासियों से अपील है कि ऐसे लोगों का साथ ना दें, सच्चाई का साथ दें, बस। तो देखिए, ये थे हमारे सहयोगी सोनू, जिन्होंने बखूबी बताया कि हम लोग जो हैं अपनी जान जोखिम में डाल करके, बिना किन से कुछ लिए, बिना किसी से कुछ लिए, निष्पक्ष होकर के और बिना किसी लाग लपेट के सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके बावजूद अगर हम लोगों के साथ ऐसा रवैया किया जाता है और
उसके बावजूद हम लोगों के साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज किया जाता, तो ये बिल्कुल गलत है। और उनका ये भी कहना है कि अगर इनको शहर की सच्चाई जाननी है, शहर के सच से अवगत होना है, तो ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दें। और अगर कोई ऐसी घटना को अंजाम देता है तो शहर वासियों को उनका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं घटना को अंजाम देने वाले का साथ देने वाला भी दोषी होता है। जी हाँ, घटना को अंजाम देने वाला भी दोषी होता है, ये मैं बात आपसे कहना चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पर अभी जो घटना हुई है उसके बावजूद जो है बाजार जो है यहाँ पर लगभग बंद हो चुका है, आधा बाजार बंद हो चुका है। और पूरा बाजार जो है ये शरारती तत्व जो हैं, जो जिन्होंने मारपीट किया, दूसरों पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो लोग बाजार बंद कर दें। लेकिन मैं दुकानदारों से कहना चाहूँगी कि आप अगर गलत का साथ देते हैं तो दुकानें बंद करेंगे, अगर आप गलत का साथ नहीं देते हैं आप अपनी दुकानदारी कीजिए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शहर वासियों के लिए, दुकानदारों के भले के लिए ही कवरेज करते हैं, ना कि किसी द्वेष भावना को लेकर के। तो आइए हम लोग दुकानदार और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। भाई एक मिनट आपसे लेना चाहेंगे कि आपका क्या नाम है भाई? रवि। रवि, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ हादसा हुआ आपके यहाँ पर मार्केट में, तो क्या ये गलत है या सही है? ये देखो, अभी तो उन्होंने एक लेडीज़ खड़ी थी वहाँ पे, एक कोई प्रेस वाला आया था, उन्होंने मतलब कि लेडीज़ को ही गाली निकाली। एक प्रेस रिपोर्टर ने एक लेडीज़ को गाली निकाली थी। इसे हम भी वहाँ पे खड़े थे, हम मौके पे खड़े थे, तभी उन्होंने माँ बहन के गाली निकाली है, उस लेडीज़ को निकाली गई है, तभी बाजार वालों ने बाजार बंद करने का फैसला करा। रवि, इस चीज़ को ब्रीफ कर सकते हैं आप कि एक पत्रकार जो मतलब शहर के भले के लिए काम करते हैं वो ऐसा कर सकता है? अपना काम करते हैं, पर उनको इस तरीके माँ बहन की गाली नहीं देनी चाहिए। अगर उन्होंने गाली दी है तभी बाजार वालों ने बाजार बंद करने का फैसला लिया। तो आप बाजार वालों के साथ नहीं हैं? हाँ, हम भी कर रहे हैं, एक बार गाहक करके हम भी बंद कर रहे हैं। ये भी बंद हो रही है और वो भी आगे पीछे वाली मार्केट ही बंद हो रही है, आगे वाली मार्केट बंद हो रही है। पर उनको इस तरीके नहीं करना चाहिए था जिस तरीके अच्छा, वो एक प्रेस बात वाले और, थे। आप मौके पे थे जब गाली दी? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे, क्योंकि पहले कमेटी वाले आए हुए थे यहाँ पे, पहले उन्होंने पीछे पीछे कराया, हम लोगों ने सबने कर लिया था। फिर उसके बाद कोई प्रेस वाला आया था, उसने माँ बहन की गाली दी, उन्होंने यही बात करी थी प्रेस वाले ने, भाई मैं अभी बुलाता हूँ, मतलब कि वो उनको धमकी दे के गया, मतलब गाली दे के कह रहा था कि मैं बुलाता हूँ। हाँ, उन्होंने गाली दे के ही बोला इस है। बात पे लड़ाई हुई? हाँ, इस बात पे ही लड़ाई हुई है। लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ वो प्रेस वाले की वजह से ही हुई है। उन्होंने लेडीज को गाली निकाल लिया है, बस और कुछ नहीं था। कोई ऐसे बर्दाश्त थोड़ी ना कर लेगा अभी लेडीज को गाली निकालने। वो लेडीज यहीं बाजार की हैं? बाजार की उन्होंने बंद कर रखी है। तो उनसे मुलाकात करवा सकते हैं एक बार आप? वो चले गए हैं घर में। मतलब वो लेडीज इस समय मौजूद नहीं है जिनकी वजह से ये सारा मतलब हुआ? नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है दुकानदार हैं, चाहे वो पास थे या नहीं थे, वो लोग यही कहना चाहते हैं कि लेडीज़ के साथ गाली गलौज किया है। लेकिन जो है गलत ये जो गाइड किया जा रहा है, मेरे हिसाब से कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है जो किसी लेडीज़ को गाली गलौज करेगा। ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इसकी भी हम जांच करेंगे और इसको भी हम ब्रीफ करेंगे कि उस पत्रकार ने क्या कहा था और दुकानदार ने क्या कहा था। सारा बात जो है साफ की जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए कि कोई भी बाजार का जो बाशिंदा है यहाँ पर अपनी जो गलती है मानने को तैयार नहीं है। तो आइए चलिए एक बार हम बाजार के प्रधान के पास चलेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस सारी बात को लेकर के। उनके सामने जो है सारा पंगा हुआ है। तो अभी चलते हैं बाजार के प्रधान के पास चलते हैं और इस तरह के जो हालात हैं कैसे पैदा हुए आज बाजार में। तो ये एक अंकल जी बैठे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। अंकल जी राम राम। अंकल जी अभी कुछ यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ा फसाद हुआ तो आप यहीं थे? मुझे तो पता, अभी यहाँ घर से आया हूँ, मुझे पता घर नहीं। से आए। अच्छा, आपकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसी बाजार में रहते हो? काफ़ी हो चुकी है। मैं यहाँ आया, अभी आया हूँ घर से। नहीं, मैं ये कहती हूँ कि आज ये कह रहे हैं कि पत्रकार को गाली दिया, क्या आज तक किसी पत्रकार ने गाली गलौज किया है बाजार में आके? नहीं, किसी ने नहीं करी बाजार में, कोई ऐसी बात नहीं है। बाजार वाला कौन सा बंदा है जिसने जबकि यहाँ पर जो है जैसे कहते हैं कि सारा अतिक्रमण किया होता है, पत्रकार समय समय पर कवरेज करने आते हैं, हम भी आते हैं, खड़े तो क्या थे, गलत ये आते खड़ा हैं? था, ये लड़के खड़े, मैं तो अभी आके बैठे ही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं किसी बात का। मैं क्या बाजार यकदम बंद क्यों हो गया, क्या बात हो गई, समझ नहीं आई कोई। क्या नाम है आपका? मेरा अवतार चंद गुलाटी जी। तो देखिए ये ताराचंद गुलाटी जी थे जो मौके पर मौजूद नहीं थे। तो भाई साहब आप मौजूद थे मौके पर जब ये सारा हमें तो पता ही अब लगा है जी।
अच्छा चलो, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। कहते हैं कि पत्रकार ने किसी महिला को गाली दी, क्या आप इस बात को मतलब मानते हैं कि कोई पत्रकार ऐसा काम कर सकता है जबकि वो समाज को आईना दिखाने वाले होते हैं? पता तो नहीं, देखो जी इस बात का नहीं, ऐसा है, वो कोई नया पत्रकार नहीं है, पुराना पत्रकार है, भास्कर से है। तो मतलब आज से पहले भी वो लोग बाजारों में आते रहे हैं। नहीं आते होंगे मेरे। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई भी दुकानदार इस समय सच्चाई पर पटक्षेप करने का लिए तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि जब ये दुकानदार या नेता जो भी होते हैं, इनके साथ कोई हादसा होता है, एकजुट हो जाते हैं। तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहना चाहूंगी कि आज अपने एक पत्रकार साथी के साथ गलत व्यवहार किया गया है, तो आप लोग भी एकजुट होकर के अपनी आवाज उठाएं, ताकि आने वाले समय में पत्रकारों पर कोई भी ऐसा जो है कार्यवाही ना हो सके, ऐसा उनके साथ जो है हालात ना बन पाए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, पानीपत।